क्या किसी का प्यार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? क्या सपनों की कीमत रिश्तों से ज्यादा होती है? और जब किसी औरत से उसकी पहचान, उसका प्यार और उसका हक छीन लिया जाए, तो क्या वो चुप रह सकती है? बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन को नहीं भिगो रही थी, वो सीधे टीना के दिल पर गिर रही थी, जैसे हर बूंद उसके भीतर जमी हुई नफरत, अपमान और असुरक्षा को और गहरा कर रही हो। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, क्योंकि जो दर्द उसके रग रग में उतर चुका था, उसके सामने आंसू बेहद छोटे और बेमानी लग रहे थे। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उनमें जलन थी। वो जलन जो तब पैदा होती है जब किसी से उसका हक छीना जाता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मगर गुस्से से नहीं, उस अपमान से जो किसी औरत को भीतर से तोड़ देता है। पर फिर भी आपको बुरा लग गया। टीना की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसी शांति में एक ऐसी चुभन थी जो सामने खड़े इंसान की आत्मा तक को जला सकती थी। जिस औरत की मुझे शक्ल तक देखना पसंद नहीं था, उसी औरत के साथ रहने के लिए आपने मुझे मजबूर कर दिया। उसने ये शब्द नवाब की तरफ उछाले। नवाब जो कभी उसकी दुनिया हुआ करता था, उसका भरोसा, उसका भविष्य। आज वही नवाब उसकी सबसे बड़ी हार बन चुका था। क्या करूं मैं? टीना की आवाज़ में पहली बार टूटन आई। ठीक है, आपने अपना बदला ले लिया, पर मेरा क्या? मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? एक बार भी सोचा आपने? कमरे में सन्नाटा पसर गया, ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर सवाल पूछता है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता। नवाब की आंखें जमीन पर झुकी हुई थीं, शर्म से नहीं, बल्कि डर से। डर इस बात का कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसके सपने, उसका करियर, उसकी मेहनत, सब कुछ मिट्टी में मिल सकता है। वही करियर जिसके लिए उसने बचपन कुर्बान किया था, रिश्ते पीछे छोड़े थे, और आज प्यार भी। और कमरे के एक कोने में खड़ी हीर वो सब सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। वो चाहकर भी बीच में नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये पहचान और हक की लड़ाई है। हीर के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो औरत जिसे टीना वो औरत कह रही थी, वही हीर थी। लेकिन हीर ने कभी चाहा ही नहीं था कि वो इस रिश्ते का हिस्सा बने। उसने कभी किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की थी। उसने तो बस प्यार किया था, चुपचाप, बिना शोर के, बिना मांग के। प्यार कभी इजाज़त नहीं मांगता, वो अचानक दिल में जगह बना लेता है, और फिर इंसान चाहे जितना लड़े, हार ही जाता है। हीर ने नवाब को ऐसे चाहा था जैसे कोई अपना सबसे कीमती राज छुपा कर रखता है, और नवाब ने भी उसे चाहा था, दिल से। लेकिन दिल से चाहना और जिंदगी में चुनना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। नवाब के सामने एक दीवार खड़ी थी, टीना के पिता की ताकत, उनका रसूख, और वो करियर जो नवाब की रगों में खून बनकर बहता था, क्रिकेट। अगर टीना और नवाब के बीच जरा सी भी दूरी आती तो टीना के पिता एक पल में नवाब का करियर तबाह कर सकते थे। वो संपर्क, वो सिफारिशें, वो दबाव, सब कुछ नवाब के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था। यही डर उसे हर दिन मारता था। यही डर उसे मजबूर करता था कि वो हीर से दूर जाने का नाटक करे, अपने दिल की आवाज़ को कुचल दे। लेकिन आज हीर को लग रहा था कि वो हार चुकी है। वो चाहकर भी इस रिश्ते से दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसका दिल अब नवाब के बिना धड़कना ही भूल चुका था। तुम चाहते हो ना कि ये रिश्ता खत्म हो जाए? हीर की आवाज़ अचानक तेज हो गई। कमरे की हवा जैसे थम गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें कमजोरी नहीं थी। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं और तुम सुकून से अपनी जिंदगी जी सको, अपने करियर के साथ? नवाब ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, गुनाह था, और वो प्यार भी जिसे वो दुनिया के सामने मानने से डरता था। हीर, तुम नहीं समझती, उसने कहना चाहा। हीर हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी हंसी नहीं थी, उसमें दिल टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं सब समझती हूँ नवाब, उसने कहा। तुम अपने सपनों को चुन रहे हो, और मैं? बारिश तेज हो चुकी थी। तीनों बाहर निकल आए, आसमान जैसे उनके दर्द का गवाह बनना चाहता हो। उसी बारिश में, उसी टूटे हुए पल में नवाब ने हीर को अपनी बाहों में भर लिया। वो पल बेहद रोमांटिक था। दो दिल, एक धड़कन, बारिश, और वो खामोशी जिसमें हजारों अधूरी बातें दबी थीं। लेकिन इस गले लगने में भी एक सच्चाई छुपी थी। ये मिलन नहीं था, ये विदाई की शुरुआत थी। क्योंकि कहीं दूर उसी पल टीना की आंखों में एक खतरनाक चमक उभर चुकी थी। उसके दिमाग में एक ही साजिश चल रही थी, हीर को नवाब की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल बाहर करने की।
बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा आया वो पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। हीर नवाब की बाहों से अलग हो चुकी थी, मगर उसका दिल अब भी वहीं अटका हुआ था, उस सीने से जहां उसने पल भर के लिए अपना पूरा भविष्य देख लिया था। ये आखिरी बार था, है ना? हीर ने बहुत धीरे से पूछा। नवाब ने जवाब नहीं दिया, और कभी कभी जवाब न देना 1000 जवाब देने से ज्यादा खतरनाक होता है। हीर समझ चुकी थी कि ये गले लगना किसी शुरुआत का नहीं, बल्कि एक अंत का इशारा था। उधर दूर खड़ी टीना ये सब देख चुकी थी। उसकी उंगलियां मुट्ठी में भिद चुकी थी, नाखून हथेली में गड़ चुके थे, चेहरे पर आंसू थे, बेबस और टूटी हुई औरत के। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। टीना जानती थी कि अगर वो अभी शोर मचाएगी तो नवाब पीछे हट सकता है, इसलिए उसने चुप रहना चुना। और चुप्पी साजिश की सबसे खतरनाक साथी होती है। बारिश के बाद की हवा में एक अजीब सी नमी थी, जो कपड़ों से ज्यादा दिल में उतरती है। हीर देर तक उसी मोड़ पर खड़ी रही जहां से उसने नवाब को आखिरी बार देखा था। उसके कदम घर की तरफ बढ़ रहे थे, मगर दिल पीछे छूट गया था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ खो दिया है, कुछ ऐसा जो शायद उसका था भी नहीं, फिर भी जिसके बिना सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उस रात आईने में खुद को देखते हुए उसने पहली बार अपनी आंखों में डर देखा। डर इस बात का नहीं कि नवाब उसे छोड़ देगा, बल्कि इस बात का कि कहीं वो खुद को न खो दे। वहीं दूसरी तरफ नवाब अपने कमरे में अकेला बैठा था। दीवार से टिका उसका क्रिकेट बैट जैसे उससे भी सवाल कर रहा था। फोन पर लगातार कोच और एकेडमी के मैसेज आ रहे थे। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, टूर्नामेंट नजदीक है। और हर बार डिस्ट्रैक्शन शब्द पढ़ते ही हीर का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने दिल को उस रास्ते पर चलने को क्यों दिया जहां मंजिल चमकदार थी, लेकिन कीमत बहुत भारी। अगली सुबह टीना ने वही किया जिसमें वो माहिर थी, चुप रहकर जहर घोलना। उसने न कोई इल्जाम लगाया, न कोई झगड़ा किया, बस नरमी ओढ़ ली। मैं तुम्हारे करियर के रास्ते में नहीं आना चाहती, उसने कहा, और यही बात नवाब के भीतर उतर गई। टीना के सवाल बीज की तरह थे। अगर करियर पर असर पड़ा तो, अगर लोग बातें बनाने लगे तो, और डर की मिट्टी में वो बीज जल्दी अंकुरित हो गए। नवाब की आवाज हीर के लिए बदलने लगी। कॉल छोटी और खामोशियां लंबी होती चली गईं। हीर ने खुद को समझाया कि ये वक्त का दबाव है, मगर दिल जानता था कि ये दूरी है। जब उसने सीधे पूछा कि क्या वो उससे दूर जा रहा है, तो नवाब की चुप्पी ने जवाब दे दिया। उसी चुप्पी में टीना की पहली जीत छुपी थी। कोच की सख्त चेतावनी, पिता की 2 टूक सलाह, करियर पहले। हर तरफ से नवाब को यही बताया जा रहा था कि भावनाओं के लिए जगह नहीं है। हीर अब और अनजान नहीं रह सकी। एक रात वो बिना बताए नवाब के घर पहुंच गई, और जो उसने सुना वो उसके दिल को चीर गया। टीना ऊंची आवाज में कह रही थी कि हीर नवाब को उसके सपनों से दूर ले जाएगी, और नवाब चुप था। जब हीर अंदर आई और बोली बस करो, तो टीना के चेहरे से नकाब उतर चुका था। देख लो अपने प्यार को, उसने तंज कसा, ये तुम्हारे लिए खड़ा तक नहीं हो सकता। नवाब की चुप्पी हीर के लिए सबसे बड़ा धोखा बन गई। कमरे की हवा भारी हो गई, और उसी सन्नाटे में हीर के भीतर कुछ टूट गया। अगले ही पल थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। टीना का सिर एक तरफ घूम गया। ये थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं पड़ा था, ये उसकी साजिश और घमंड पर पड़ा था। सबकी निगाहें नवाब पर टिक गईं, और पहली बार उसने डर से बाहर निकलकर कहा कि अब बहुत हो गया है, कि उसने चुप रहकर गुनाह किया है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हीर ने शांत आवाज में कहा कि उसने खुद को खो दिया है, और अब वो किसी की मजबूरी नहीं बनेगी। वो दरवाजे से बाहर चली गई। पीछे टीना टूटी हुई फर्श पर बैठी रह गई, और नवाब पहली बार समझ पाया कि कुछ जीत कर भी सब कुछ हार जाना क्या होता है। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवाओं में अभी भी वही बेचैनी तैर रही थी, जैसे आने वाले सच को खुद मौसम भी नहीं रोक पा रहा हो। शीतल ने जब चूल्हे की आखिरी आंच बुझाई तो उसके हाथ कांप रहे थे। ये डर का कांपना नहीं था, बल्कि उस फैसले का बोझ था जो उसने आज ले लिया था। सालों से जिस गली ने उसे दाल फ्राई वाली कहकर पुकारा, उसी गली में आज पहली बार उसने सिर ऊंचा करके कदम रखा। सामने खड़े लोग वही थे, कुछ की आंखों में ताने, कुछ में हैरानी, और कुछ में छुपा हुआ पछतावा। तभी नगर परिषद के कागज उसके हाथ में आए, जिन पर उसकी दुकान का नाम अब आधिकारिक था। उस एक पल में उसे अपने पिता की वो सीख याद आई, इज्जत धीरे पकती है, दाल की तरह, पर जब पक जाए तो भूख मिटा देती है। पर जीत कभी चुपचाप नहीं आती। उसी शाम जब उद्घाटन की रोशनी जली तो अतीत भी दरवाजे पर दस्तक देकर खड़ा था।
वो आदमी जिसने कभी उसकी मेहनत को हंसी में उड़ाया था, आज साझेदारी का प्रस्ताव लेकर आया। शीतल की आंखों में न गुस्सा था न बदला, बस साफ साफ सच्चाई। उसने कहा, मेहनत बांटी नहीं जाती, कमाई बांटी जा सकती है। उस वाक्य ने भीड़ को खामोश कर दिया और उसी खामोशी में उसकी माँ की तस्वीर के सामने दिया टिमटिमाया, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो कि रास्ता सही है। रात के आखिरी पहर जब दुकान बंद हुई तो शीतल अकेली खड़ी थी, पर अब अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी पहचान थी, उसका हौसला था और वो सपना था जो अब सिर्फ उसका नहीं, पूरी गली का बन चुका था। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, दाल फ्राई वाली की सफलता। मगर शीतल जानती थी ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी उस कहानी की जहां स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, संघर्ष में भी होता है, और यही स्वाद उसे हर दिन आगे बढ़ाता रहेगा।